3 लोकसभा सीटों पर पुराने चेहरों को रिपीट करना क्या बीजेपी को भारी पड़ेगा? क्या बीजेपी का ये फैसला घातक साबित होगा? ये इसलिए क्योंकि कार्यकर्ताओं में उत्साह गायब है। सांसदों के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको लेकर भी तमाम तरीके के सवाल हैं। पार्टी के अंदर की नाराजगी भले ही बाहर ना आ रही हो, लेकिन विपक्षी हमलावर हैं। 2 टर्म से हम देख रहे हैं कि टिहरी लोकसभा की जो सांसद हैं राज्य लक्ष्मी शाह जी, उन्होंने पिछले 10 वर्षों में ना तो जनता के बीच जाकर के कोई ऐसा काम किया जिससे जनता को लाभ पहुंचता हो, ना ही वो अपनी सांसद निधि ही खर्च कर पाई, जिसका समस्त अखबारों और टीवी के चैनलों में बार बार जिस पर प्रश्न चिन्ह लगे, और कहीं ना कहीं जनता से दूरी बनाए रखना उनके स्वभाव में भी है, क्योंकि वो राजशाही परिवार से आती हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि टिहरी लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी द्वारा, अगर हम केंद्र के संगठन ने जो ये टिकट उनको किया है, ये टिहरी लोकसभा की जनता के साथ एक माहौल है, मजाक है, अन्याय है, और मैं इसको दुर्भाग्यपूर्ण कहूँगा। बतौर सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह ने अब तक क्या किया, क्या नहीं किया, इसे लेकर तमाम तरीके की चर्चाएं होती रहती हैं। लेकिन माला राज्य लक्ष्मी शाह का जनता से कनेक्ट ना होना एक बड़ी चुनौती है और इसको लेकर बार बार सवाल भी उठे हैं। इसके बावजूद पार्टी ने उन्हें टिकट दिया है और माला राज्य लक्ष्मी शाह की दलील अगर आप सुनेंगे तो इस पर भी अजब गजब तरीके के उनके तर्क हैं। और इन तर्कों के साथ अगर कोई सांसद बने तो फिर क्या उत्तराखंड का या उत्तराखंड के लोगों का भला कैसे हो सकता है, ये सोचने वाली बात है। मेरा क्षेत्र ही नहीं, सभी का क्षेत्र बड़ा है, बल्कि ऐसा है कि हमारे एक सांसद एक विधायक जैसा नहीं होता है, और सभी हमको यही नहीं बस सेंटर से भी हमारा काम होता है। विशेषकर हम लोग का काम सेंटर से है, सेंटर से यहाँ काम लाने का हमारा एक एमपी का काम होता है। और एक एमपी सिर्फ अपना कॉन्स्टिट्यूंसी ही नहीं बट पूरा हिंदुस्तान में हमको लोग को जाना पड़ता है, हमारे कम्युनिटीज़ में होना पड़ता है, हमें वहाँ रहने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और मुझे लगता नहीं कि मेरे हिसाब से मैं अपने तरह से काम कर रही हूँ। और ये बहुत ही बड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी, एक जगह जाए तो दूसरा को पता नहीं लगता है, दूसरा को जाए तो तीसरा को पता नहीं लगता है। मगर मुझे लगता है जिस तरह से मैं इतना साल सब कर रही हूँ उसमें लोगों का बोलने के मुंह तो मैं नहीं रोक सकती हूँ। अपने तरफ से मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ और कर भी रही हूँ। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं कि एक सांसद को दिल्ली भी रहना होता है, लेकिन अपने संसदीय क्षेत्र में सांसद ने क्या किया, जनता से वो कितना मिली, 14 विधानसभाओं में कितनी बार वो गई या कितनी बार कोई सांसद गया, इसका आकलन भी जरूरी है। और इन परिस्थितियों में माला राज्य लक्ष्मी शाह को लेकर पार्टी के बाहर से जो आवाजें उठ रही हैं, संभवतः वही आवाजें पार्टी के अंदर भी हैं। ये बात अलग है कि आलाकमान के दबाव में फिलहाल उत्तराखंड बीजेपी के अंदर कोई बोल नहीं रहा, सबकी बोलती बंद है। अजय भट्ट ने बतौर मंत्री क्या किया, क्या नहीं किया, इसको लेकर भी तमाम तरीके के आकलन हैं, अलग अलग चर्चाएं हैं। और अजय टमटा भी कितनी देर कितनी दिनों अपने संसदीय क्षेत्र में रहे, इसको लेकर भी तमाम तरीके के सवाल हैं। चुनाव नजदीक आने के बाद भले ही वो सांसद के तौर पर एक्टिव दिखे हों, लेकिन उससे पहले उनकी क्या भूमिका थी ये भारतीय जनता पार्टी भी जानती है, पार्टी के कार्यकर्ता भी जानते हैं और उत्तराखंड भी जानता है।